कर रहे हैं। हमारे सामने ही पीए रहते हैं नापा जी के, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कभी गलियों की प्रॉब्लम, हम एमसी बनाते, ना किसी को वोट देते, ना बिजली का बिल भरते, ना शिविरों का भरते, और ना हम किसी को यहाँ अंदर घुसने देते किसी मंत्री को। जो सड़कों एक जोहड़ का रूप यहाँ बना हुआ है और परेशानी है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो कोरोना से बचाव की बात चल रही है, दूसरी तरफ ये गंदगी का कोई समाधान नहीं है। हुड्डा दफ्तर में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं भी ये देखो हमने म्यूनसिपल कमेटी को दे दिया है। अगर म्यूनसिपल कमेटी के पास जाते हैं वो कहते हैं अभी हमारे पास अथॉरिटी आई नहीं है। और अगर हम हेल्थ विभाग के पास जाते हैं तो हेल्थ विभाग वाले कह रहे हैं कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं। मॉडल टाउन में 93 नंबर से बोल रही हूँ मैं, रुचिका। 1 महीने से हम ये सीवर की प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं। हमारे सामने ही पीए रहते हैं नापा जी के, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कभी गलियों की प्रॉब्लम आ रही है हमें, कभी बिजली की प्रॉब्लम है, कभी सीवर की प्रॉब्लम है। हमें ये लग ही नहीं रहा कि ये रतिया का एक पॉश एरिया है, एक मॉडल टाउन है हमारा। पूरी तरह से मतलब एक घर में कैद होने की समस्या आ गई है हमें। रात को हम सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस गंदे पानी की स्मेल इतनी चढ़ती है। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैर फिसलने का डर है, या मच्छरों की दिक्कत आती है हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसके पास जाएं। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर में गए हम, तो उन्होंने हमारी नहीं सुनी, रिटर्न में लिख के दे दिया हमें कि हमारा ये डिपार्टमेंट नहीं है। गली जो साफ़ करने आते हैं उनके पास कोई इनका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मोटर नहीं है, कुछ साफ़ करने का कोई हथियार ही नहीं है उनके पास। किसको गंदगी को साफ़ कैसे करें हम? और ना ही हुड्डा कहते हैं हमने डिपार्टमेंट नगर पालिका को दे दिया है। नगर पालिका कहते हैं हमारे पास चार्ज ही नहीं आया है। हम नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब 1 महीने से पूरी डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो रही है हमारे यहाँ। नहीं पता कि हम किसके पास जाएं इस समस्या को लेके। सीएम विंडो तक हमने अपनी प्रॉब्लम डाल दी है, 3 बार 4 बार ट्वीट भी कर दिया है, लेकिन तब भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया हमारे पास। जिसका भी ये डिपार्टमेंट है आके संभाले और हमें इससे निजात दे। दिक्कत है सीवर के पानी की है जी, 1 महीना हो गया जी। बिल्कुल नट में डूबे बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं, कोई वाटर वर्क्स वाला नहीं सुनता, कोई कमेटी वाले नहीं, कोई हुड्डा वाले, कोई नहीं सुनाई। बच्चे हमारे नहीं खेल सकते, हम खुद नहीं निकल सकते, सब्जी दूध लेने के लिए भी नहीं निकल सकते, इतनी स्मेल है। मॉडल टाउन इलाका है जी ये। ऐसे तो कह रहे भी कोरोना से बचो, कोरोना से बचो, और इससे कौन बचाएगा? गंदगी से। कोरोना से तो बच जाएंगे, इस गंदगी से कौन बचाएगा हमारे को? हम एमसी बनाते, ना किसी को वोट देते, ना बिजली का बिल भरते, ना शिविरों का भरते, और ना हम किसी को यहाँ अंदर घुसने देते किसी मंत्री को। जो सड़कों का लेवल था पिछले 1 साल से तकरीबन जो बिगड़ा हुआ है, ऊंची नीची सड़कें बना दी गई हैं, जिससे पानी की समस्या तकरीबन 1 साल से जहाँ चल रही है। और अब सीवरेज रुकने के कारण पानी घरों के आगे खड़ा है। बहुत सारी परेशानी है, बच्चे बाहर निकल सकते हैं, ना ही अभिभावक उनके बाहर निकल सकते हैं, और पूरी परेशानी इलाका निवासियों को, घरों वालों को उठानी पड़ रही है। तो महीने से भी ज़्यादा हो गया इसको, मगर लगातार या तो इनकी मोटरें वगैरह बंद रहती हैं सीवर वाली, या कोई और परेशानी के कारण पानी लगातार, तो एक जोहड़ का रूप यहाँ बना हुआ है और परेशानी है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो कोरोना से बचाव की बात चल रही है, दूसरी तरफ ये गंदगी का कोई समाधान नहीं है। और जैसे पहले वक्ता बता के गए हैं कि बहुत जगह पर ये जा आए हैं, मगर इसका कोई अच्छा समाधान जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मैं आशीष गर्ग जी एडवोकेट, मेरे मकान नंबर 91 है। पिछले कितने दिनों से यहाँ पे पानी की समस्या आई हुई है। हम हर एक दफ्तर में जा रहे हैं, हुड्डा दफ्तर में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं भी ये देखो हमने म्यूनसिपल कमेटी को दे दिया है। अगर म्यूनसिपल कमेटी के पास जाते हैं वो कहते हैं अभी हमारे पास अथॉरिटी आई नहीं है। और अगर हम हेल्थ विभाग के पास जाते हैं तो हेल्थ विभाग वाले कह रहे हैं कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। तो हम जाए तो जाए किसके पास? प्रशासन इसमें कोई भी साथ नहीं दे रहा है। पैरों के साथ ये गंदगी लग के अंदर जाती है, बीमारी ऐसे ही फैलेगी, और हमारे छोटे छोटे बच्चे वो बाहर आके खेल तक नहीं सकते। घरों में कैद हो गए, घरों में कैद होके रखे। ये हर एक आदमी के पास जा जाके आ गए हैं, हमें किसी ने कोई भी न्याय नहीं दिया है। तो हम आपके जरिए ये सब लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो हमें मजबूरन कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे सरकार के दरवाजों के आगे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे हमारी समस्या का समाधान निकल सके। किसी ने वर्दी देहांगे तो साडे कना असी बहुत नर्ची वाड़े हाँ, असी रोटी चंगी लगती फर्श में उठके लग रही हमारी। क्या बात हो, साडी कोई भी सुनता? अच्छा चंगा तोड़ांगे, जो कि वोट लेना होगा, जो कोई
ਮੱਲੋ ਮੱਲੋ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਮੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ असा भी चंगा चौड़ा होने के बढ़ जाएंगी मॉडल टाउन की बढ़ के दिखा मेरा नाम अमित गोयल है जी। मैं मॉडल टाउन 93 नंबर का निवासी हूँ और मैं सभी मॉडल टाउन निवासियों की तरफ से आपको ये सूचना देना चाहता हूँ, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें हम सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। पूरे मॉडल टाउन वासियों का ये निर्णय है और यहाँ पे किसी नेता को घुसने नहीं देंगे कोई अगर वोटें मांगने आता है।